दोस्तों, तो फिर आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8 प्रश्न नंबर 1। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए दोस्तों, ने बोला है बी समकोण है, तो फिर हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे ये, जहाँ भी आप इस चीज का नाम सुनो समकोण, वहाँ पर एक आप इस तरह का त्रिभुज बनाना। ये इसका जो 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री होता है इसका, इसलिए इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और इसमें क्या बोला है, देखो बी समकोण है, तो बी समकोण मतलब ये है कि बी वहां रखना है जहां पर कि 90 डिग्री बन रहा हो। बी समकोण का मतलब ये है। और उसमें ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फिर आप इसमें से 7 यहाँ पर ए लिख लीजिए, ए बी यहाँ पर सी हो जाएगा। तो फिर ए से बी का मान जो दे रखा है ये रहा 24 सेंटीमीटर, ये रहा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और बी सी 7 सेंटीमीटर, यह है बी सी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मान घात कीजिए। ये दे रखा है 0.1 0.2 साइन ए कोमा कोस ए, दूसरे में दे रखा है साइन सी कोमा कोस सी। तो हमें इसका मान निकालेंगे कैसे, तो हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें आधार दे रखा है इन जिस पर समकोण त्रिभुज बेस्ड है, उसको हम बोलते हैं आधार, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज जिस पर रुका हुआ है ना, टिका हुआ है, इस पर त्रिभुज आकृति में इस तरह का संदेश दिया जा रहा है। और जो खड़ा है उसको बोलते हैं हम लंब। ये शायद आपको पता हो, लेकिन फिर मेरा फर्ज बनता है कि आपको बताऊं। और ये बोलते हैं कर्ण। तो फिर अब हमें आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, लेकिन कर्ण नहीं दे रखा। तो फिर हम इसका एक सूत्र होता है जिसके अनुसार आप कर्ण निकाल सकते हो। कर्ण ही नहीं, अगर उसमें आधार नहीं दिया हो, कर्ण और लंब दे रखे हो, तो आप आधार भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको लंब नहीं दे रखा हो तो आधार और कर्ण दे रखा हो, तो आप जब भी लंब निकाल सकते हैं। तो फिर वो सूत्र ये है कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, तो फिर एडजस्ट कर लेना। ये हमें कर्ण का मान तो दे नहीं रखा, तो फिर लंब का मान दे रखा है। बताओ आप, ये रहा लंब कितना दे रखा है, ऐसे बी की दूरी 24 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। प्लस आधार कितना दे रखा है, आधार ये रहा 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। तो फिर इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है। स्क्वायर मतलब ये होता है कि जिस चीज पर ये स्क्वायर लगा हुआ हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर 24 लिखा है, तो आप 24 की 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा 576। और मैं ये मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूँ, वरना फिर आप कहोगे कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है। तो फिर ये 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब ये कर्ण का स्क्वायर तो नहीं चलेगा, ये 9 6 5 और 1 12 और 1 6, तो 625 हो गया हमारा। तो फिर ये तो हमारा कर्ण का स्क्वायर का मान आया है, तो फिर हमें तो सिर्फ कर्ण का मान निकालना है। तो हम कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा। जब भी आप एक साइड से स्क्वायर हटाते हो तो फिर दूसरी साइड इसके रूट चढ़ जाता है, ठीक है। और 625 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या किस से निकलेगा, ये निकलेगा हमारा 25 से, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, इसलिए ये 25 बाहर आ जाएगा। ये 25 बाहर नहीं आ रहा है, कभी आप इसको सोचो, ये 625 अगर हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होएगा। और अगर कोई संख्या रूट के अंदर है तो फिर उसे बाहर निकालने के लिए ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ती है कि जिसका स्क्वायर करके वही संख्या आ जाए। जैसे कि यहाँ पे 49 है, ये रहा। अगर ये रूट में है तो फिर हम इसे रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, 7। ये रूट से बाहर निकलेगी तो 7 हो जाएगी, क्योंकि
ये इसलिए हो जाएगी क्योंकि अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, इसलिए इसी तरीके से 625 25 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए बाहर आ गया। तो ये हमारा आ गया कण का मान। ठीक है, तो फिर अब क्वेश्चन हम पहला देख लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट क्या दे रखा है, साइन ए कोस ए। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, साइन ए कोमा कोस ए। ठीक है, ये कोस ए है। तो फिर साइन ए का मान, साइन ए क्या होएगा, पहले हम साइन ए को कर लेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कण। ये तो आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। लाल बट्टे का ये साइन का होता है, साइन। ये कोस होता है, ये टेन होता है। ठीक है, अभी तो आपको सिर्फ साइन और कोस की ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सवाल में यही है। साइन का मान होता है लंब बट्टे कण। तो फिर साइन ए का मान बोल रहा है लंब बट्टे कण, तो हमें साइन यहाँ से देखना है खड़े होकर। जब भी हम यहाँ पर हमें दे रखा है साइन ए, तो फिर हम यहीं से तो खड़े होकर देखेंगे ना। हमें एंगल यहाँ पर दे रखा है, ये बोल रहा है हमें यहाँ से बताइए कि सूत्र के अनुसार के सही मान क्या है। तो हम यहाँ से देखेंगे लंब बट्टे कण होता है साइन का मान। तो यहाँ से जब भी आप एंगल पे से खड़े होकर देखोगे तो एंगल से सामने वाला हमेशा लंब होता है। मतलब कि अगर आप ये बोल रहा है साइन ए, तो फिर हम यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, तो हम जब भी कहीं से खड़े होकर देखेंगे तो उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो फिर इसका सूत्र भी ये होता है लंब बट्टे कण। तो फिर यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो लंब बट्टे कण, लंब ये हो जाएगा 7, क्योंकि जहाँ से हम खड़े होकर देख रहे हैं उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। और कण क्या होगा, कण हमारा कभी नहीं बदलता, कण हमारा वही का वही निकलेगा। ये रहा कण, अभी कण हमने निकाला भी था, ये रहा कण 25। तो ये साइन का फॉर्मूला था लंब बट्टे कण। तो लंब तो हो गया हमारा 7 और कण तो हमारा था ही 25। ठीक है, और ये कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कण। तो अब हम यहाँ से देखेंगे आधार क्या है, कण क्या है। जिस तरीके से मैंने ही बताया आपको कि कण कभी नहीं बदलता, और आधार जिस पर एंगल रुका हुआ है, इस बार हम ये एंगल इस पर रुका हुआ है 24। ये ए से बी की दूरी 24 है। ये जो कोस ए आधार जो बैठेगा, इस बार आधार ये बैठेगा, क्योंकि हम यहाँ से लगाएंगे तो फिर एंगल के सामने वाला तो लंब हो जाता है ना, तो इसलिए। और कण कभी बदलता ही नहीं है, तो बचा क्या, ये लंब बचा। तो हम लंब बचा ना, तो फिर लेकिन इसके ये लंब वैसे है, लेकिन कोस ए के अनुसार ये हमारा आधार है इस वक्त। तो हमें एंगल के अनुसार देखना है कोस ए। ये पेपर काफ़ी नंबरों में आता है, 4 नंबरों में भी आ जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा। तो ये हो जाएगा 24। कण का मान तो कहीं बदलता ही नहीं है 25। अब इसका दूसरा क्या होगा, साइन सी और कोस सी। ठीक है, साइन का फॉर्मूला तो यही बैठेगा लंब बट्टे कण। तो अब क्या, पहले तो हमने देखा था यहाँ से ए पर से, अब क्या हम देखेंगे सी पर से। तो फिर पहले ए से देखा था तो हमारा आया था 7/25। अब के हम सी पर से देखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कण। ये हमारा होता है लंब बट्टे कण, साइन का फॉर्मूला लंब बट्टे कण। तो फिर अब हम यहाँ से देख लेते हैं साइन का। यहाँ से देखेंगे तो मैंने आपको बताया था जब जहाँ से हम देखेंगे तो उसके सामने वाला लंब हो जाता है। तो इसमें लंब क्या बन गया हमारा 24 बन गया, और कण हमारा कहीं बदलता ही नहीं है 25 हो गया 25। ठीक है, अब क्या कोस देख लेते हैं। कोस का होता है आधार बट्टे कण। तो अब क्या हम यहाँ से देखेंगे तो आधार क्या बन जाएगा, अब क्या आधार हमारा ये बन जाएगा, क्योंकि कण कहीं बदलता ही नहीं है। आधार हमारा ये बन गया 7/25। ये बन गया हमारा सवाल। ये हमारे आंसर आ गए हैं। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है। इसमें चारों के मान निकालने को बोला था ना इसने, साइन ए कोमा कोस ए, साइन सी कोमा कोस सी। तो हमारा ये मान निकल गया। साइन ए का मान, साइन ए से हमारा 7/25, कोस ए से हमारा 24/25, साइन सी से हमारा
24/25, कोस सी से हमारा 7/25। तो फिर ये मैं एक बार कॉपी आपको रिपीट कर देता हूँ। आप इस सवाल को बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। ये सवाल हमारा पूरा हो चुका है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।